नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोग खैरियत में होंगे। हम वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहे थे अभी, क्योंकि ऐसा कोई विशेष मुद्दा था नहीं, और लेकिन कल एक राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में एनटीटी के जो कुछ रिमेनिंग अभ्यर्थी थे उनको एक सेकंड लिस्ट जारी करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इससे बहुत से जो अभ्यर्थी हैं उनमें हलचल मच गई और हमें लगातार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम एक वीडियो के माध्यम से सभी का मार्गदर्शन कर दें। तो ये जो वीडियो है विशेष रूप से आज एनटीटी वालों के लिए ही समर्पित है। देखिए मित्रों, आपको हम पहले भी बता चुके हैं और पुनः एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं कि मैंने स्वयं ने जो माननीय उच्च न्यायालय में स्टार्टिंग में 5 कैंडिडेट्स का एक प्रकरण लगाया था और माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। उस रिट में एडमिशन स्टेज पर ही हमने ये आदेश करवा लिए थे और ये आदेश हमने चैनल के माध्यम से सबको बताए भी थे, हमारी फाइल में लगा हुआ है कि जो भी नियुक्तियां की जाएंगी सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, महिला बाल विकास जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, उसमें साफ लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में कि ऑल दीज appointments will be subject to the final outcome of the writ petitions pending before the Honorable High Court। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जो भी राज्य सरकार नियुक्तियां दे रही है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, नेचुरली उसके बाद में नियुक्ति भी दी जा सकती है कट ऑफ मार्क्स के अनुसार अपनी अपनी श्रेणियों में। लेकिन ये सभी जो भर्तियां होंगी, सभी नियुक्तियां होंगी, जितने भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ये माननीय उच्च न्यायालय में जो लंबित प्रकरण हैं उनके परिणाम के आधार पर डिपेंड करेगा। अब इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि सपोज करिए, ये देखिए, हम चूँकि हमें बैलेंस रूप से सबको साथ लेकर के चलना है, यानी कि हम एक पक्ष का के फेवर में बोल जाए और दूसरे पक्ष के अगेंस्ट में बोले, नहीं, ये मेरी पॉलिसी नहीं है। एटलीस्ट मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ कि जिन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और या जिनका अपॉइंटमेंट हो भी चुका है, इससे पहले शायद 2 लिस्ट निकल चुकी है जिनमें अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है और शायद उन लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो ये जो ज्वाइनिंग किया है, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, ये डिपेंड करेंगे कि हाईकोर्ट का परिणाम क्या आता है। अब एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिए हाईकोर्ट का जो परिणाम है वो हम लोगों के पक्ष में आ जाता है, या जिन जिन लोगों ने रिट दायर कर रखी है, करीब करीब 150 या जो भी कैंडिडेट है, उन लोगों ने सपोज करो रिट दायर कर रखी है और वो रिट का जो परिणाम है वो इन लोगों के फेवर में आ जाता है। तो ये जो भर्तियां की गई हैं, इन भर्ती वाले जो कैंडिडेट हैं, और यदि जीतने वाले, माननीय उच्च न्यायालय में जीतने वाले कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स ऊपर हैं, तो ये कैंडिडेट भले ही उनका अपॉइंटमेंट हो गया है, दे विल बी आउट। क्लियर? और जो कट ऑफ से ऊपर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में जो प्रकरण दायर कर रखे हैं उनमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ में नीचे भी हो सकते हैं, जो कट ऑफ में ऊपर भी हो सकते हैं। तो अगर जीत जाते हैं तो इनकी भर्तियां रद्द, जो आपसे कट ऑफ में नीचे होंगी। क्लियर? वैकेंसी के अनुसार टोटल जितनी वैकेंसी है, 800 है कि 1000 हैं, उतने कैंडिडेट लिए जाएंगे। और यदि आप प्रकरण में सपोज करिए हार जाते हो माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरणों में, तो नेचुरली ये भर्तियां जो की गई हैं वो कंफर्म हो जाएगी। तो अभी ये भर्तियां जो है वो कंफर्म भर्ती नहीं मानी जाएंगी, गले में तलवार लटकी रहेगी। और तलवार किसकी है? माननीय उच्च न्यायालय की। जीतते ही उतने कैंडिडेट आउट, हारते ही जो कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं या जिनको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, हो सकता है उनको अब अपॉइंटमेंट भी दे दे, तो उनकी भर्ती कंफर्म हो जाएगी। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
वाले अभ्यर्थियों को या जो माननीय उच्च न्यायालय में जिनके प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं उनको कहीं पर भी घबराने की और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने कर्म करते रहिए और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनको बुलाया गया है बिल्कुल खुशी खुशी जाइए, आप बधाई के पात्र हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नियुक्ति हो और हम साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में जो प्रकरण लंबित हैं जिनकी डेट 14 जुलाई है वो सब जीते। हम किसी एक ग्रुप के फेवर में या एक ग्रुप के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा बिजनेस, हमारा प्रोफेशन, हमारी सोशल सर्विस इस तरह की है, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन दुःख भाग् भवेत्। किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, सब खुश रहें, यही हमारी थ्योरी है। हम जस्टिस चैनल इसीलिए खोले कि सबको न्याय मिले, तो अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं और जिन कैंडिडेट्स की रिट लंबित पड़ी हुई हैं उनका भविष्य भी सेफ है, क्योंकि हमें पता है कि माननीय उच्च न्यायालय में हमारा जो केस है, हमारे केस बहुत स्ट्रॉन्ग केस है और जिनके कट ऑफ मार्क्स ऊपर हैं, जिन्होंने एनटीटी से मान्यता प्राप्त कर रखी है, एनसीटी से जिनका सर्टिफिकेट है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, स्टेट का विषय तो अब रहा ही नहीं है, पूरा भारतवर्ष के कैंडिडेट उसमें एलिजिबल हैं। तो जब उनके कट ऑफ मार्क्स ऊपर हैं और एनसीटी के डिप्लोमा उनके पास में है, तो हाउ दे कैन बी डिबार्ड। माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से उनका फेवर करेगा और जो भी वैकेंसीज हैं, जितने भी सरकार के पास में, राज्य सरकार के पास में रिक्तियाँ बची हुई हैं, उन रिक्तियों को तो भरना ही भरना है, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय में जीतने के बाद भरें, चाहे नीचे वाले प्रकरण से भरें। हो सकता है प्रकरण में यदि सपोज करिए कैंडिडेट हार जाते हैं तो हो सकता है और भी नीचे वालों को, मेरिट वालों को बुला लिया जाए, जिनके कट ऑफ और भी नीचे है उनको बुलाया जा सकता है। या प्रकरण में जीत जाते हैं तो जो ऊपर वाले हैं, जिनके प्रकरण में उच्च अंक हैं, जो प्रकरण में चल रहे हैं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय में जिनके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो हायर हैं और जिनको ज्वाइन करवा दिया है उनके मार्क्स नीचे हैं, तो ज्वाइन वाले आउट और जो माननीय उच्च न्यायालय से जीतने के बाद में जो आएंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। इसलिए ये भर्तियाँ जितनी भी चल रही हैं राज्य सरकार की, ये सब सब्जेक्टिव हैं, इसलिए आपको कहीं भी निराश होने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों ही पक्षों को, ये तो देखिए कानूनी लड़ाई है और आपका भाग्य है, डिपेंड करता है, हम उसमें आपका साथ दे रहे हैं। इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। और भी किसी प्रकार का डाउट है, मैं समझता हूँ अब किसी प्रकार का कोई डाउट रहा नहीं है, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, पारदर्शी तरीके से हमने एग्जाम्पल दे करके और आपको समझा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अभी रिट दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 14 जुलाई तक वेट करिए, क्योंकि जो फैसला आएगा वो एक यूनिक फैसला होगा जो सबके ऊपर बाध्यकारी होगा, सब पर लागू होगा वो फैसला। इसलिए लेट द जजमेंट ऑफ द माननीय हाई कोर्ट कम, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी पीड़ित पक्षकार हैं, सबके दिमाग में जो भ्रांतियाँ घुसी हुई हैं वो कम से कम दूर हो जाए। बहुत से लोग पेपर की कटिंग आ जाती है, उसको अपना एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है और उसको गाना शुरू कर देते हैं, कल मैं देख रहा था। इसलिए इनसे कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको कानूनी रूप से, हम आपको सही तरीके से जो बात है, जो धरातल की, जो जिसे कहते हैं ना हम लोग, जो एक ग्राउंड लेवल की बात है, वो आपको समझाते हैं, वही आपको बताते हैं। इसलिए डोंट वरी, हैव फेथ इन गॉड। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। एंड अपनी स्टडी जारी रखिए, कोरोना से सावधान रहिए, पॉजिटिव जरूर रहिए। पॉजिटिव नहीं रहोगे तो कोई बात बनेगी नहीं। पॉजिटिव रहने के लिए आप अपना स्वयं का मंथन करते रहें। याद है ना एक कहानी हाथी की, तालाब में डूब गया था, राजा का प्रिय हाथी था, चारों ओर से क्रेन मंगा ली, सारी चीज़ें मंगा ली, लेकिन कहीं से भी वो हाथी निकला नहीं। वहाँ से एक मोटिवेशनल आदमी मेरा जैसा जा रहा था, उसने क्या किया, एक ढोल मंगाए, 5-7 ढोल मंगाए और ढोल से ढोल बजाने लगे हाथी तालाब के चारों ओर। हाथी में
अंदर से कंपन हुआ, जोश आया, वो हाथी मोटिवेट हुआ और मोटिवेटेड होकर के और उसने अपनी अंदर की जो छुपी हुई ताकत थी उसको पहचानी, उसको लगाई और तालाब में से 3-4 झटके में बाहर आ गए। तो आप भी अपनी जो खोई हुई, आपकी जो छुपी हुई, खोई हुई नहीं है, वो छुपी हुई है, यहाँ यहाँ यहाँ, उसको निकालिए, मोटिवेटेड फील करिए, कॉस्मिक एनर्जी लीजिए ब्रह्मांड से। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ऐसे आप अपने आप को चार्ज करिए। यू विल फील वंडर्स। आपको पढ़ने में मन लगेगा, डायनेमिक बनेंगे आप, एनर्जेटिक बनेंगे और उत्साहित बनेंगे। होता जहां उत्साह है सफलता होती है वहीं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।